हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th का 15th चैप्टर द गर्ल विद क्रचेज पढ़ेंगे। क्रचेज मीन्स बच्चों होता है बैसाखी, जिसकी सहारे से कोई पैर से विकलांग व्यक्ति अपनी कांख में लगाकर चलता है। यानी द गर्ल विथ क्रचेज मीन्स वही बैसाखी वाली लड़की। इसके बाद बच्चों वर्मर है, डू यू नो एनी पर्सन हु इज डीफ, डॉम, ब्लाइंड और लेम। लेम मीन्स बच्चों लंगड़ा, ब्लाइंड मीन्स अंधा, डम मीन्स गूंगा और डीफ मीन्स बहरा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहरा, गूंगा, अंधा और लंगड़ा हो? इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन्स आर वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स बच्चों समाज, बर्डन मीन्स बोझ, वर्थलेस मीन्स बेकार। यानी क्या यह सोचना सही होगा कि ऐसे व्यक्ति जो अंधे, बहरे, गूंगे या लंगड़े हैं वे समाज के ऊपर बोझ हैं या वो बेकार हैं? कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। क्या आप कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हो? फिजिकली चैलेंज मीन्स बच्चों शारीरिक रूप से विकलांग। यदि आप कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग का चैप्टर है इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, यानी सोमवार की सुबह थी। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। प्रिपेयरिंग मीन्स बच्चों होता है तैयार करना, और आई मीन्स बच्चों यहाँ पर लेखक ने अपने लिए प्रयोग किया है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए आई के बदले में लेखक शब्द का प्रयोग करूँगा ताकि कहानी आप लोगों को मैं ठीक से समझा सकूँ। तो यहाँ लेखक है, लेखक अपने दफ्तर में विद्यालय के बच्चों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, यानी तैयार करने में व्यस्त था। द क्लासेज वर रनिंग प्रॉपरली। प्रॉपरली मीन्स बच्चों उचित या ठीक ढंग से। सभी कक्षाएं ठीक ढंग से चल रही थी। मे आई कम इन सर। अ सिल्की वॉइस केम इन टू माई ईयर्स। सिल्की वॉइस मीन्स बच्चों होता है मधुर आवाज। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेखक के कानों में मधुर आवाज सुनाई पड़ी। आई रेज्ड माई हेड एंड सा अ गर्ल विद क्रचेज स्टैंडिंग एट द डोर। लेखक ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक लड़की बैसाखी के सहारे दरवाजे पर खड़ी है। एन एल्डरली लेडी क्लैड इन अ साड़ी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर। क्लैड मीन्स बच्चों पहने हुए, एल्डरली मीन्स बुजुर्ग, और उस बच्ची के ठीक पीछे एक बुजुर्ग महिला साड़ी पहने हुए खड़ी थी। प्लीज कम इन, आई सेड, दे केम इन। आई सेड मीन्स बच्चों लेखक ने कहा कृपया अंदर आइए। दे केम इन, वे लोग अंदर आ गए। आई ऑफर्ड द लेडी अ चेयर टू सीट ऑन। आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सीट बट सी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। लेखक ने महिला को बैठने के लिए कुर्सी दी और लड़की को भी बैठने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने विनम्रतापूर्वक उसे इनकार कर दिया। थैंक यू सर, बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग। और उस बच्ची ने, उस लड़की ने कहा कि धन्यवाद सर, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई आस्क द लेडी। यानी बच्चों लेखक ने उस महिला से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मास्टर साहिब, सी इज माई डॉटर, सी वांट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, सी सेड। उस महिला ने लेखक से कहा कि यह मेरी बेटी है और यह आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहती है। नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन। और लेखक ने फिर उस लड़की को एक बार देखा। सी वॉज अबाउट 10 years ओल्ड एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस। इनोसेंट मीन्स बच्चों मासूम होता है, लवली मीन्स प्यारा और फेस मीन्स चेहरा। वह लड़की लगभग 10 साल की थी और उसका मासूम प्यारा सा चेहरा था। सी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द क्रचेज अंडर हर आर्मपिट। आर्मपिट मीन्स बच्चों होता है कांख। वह लड़की अपने कांख में बैसाखी लगाए उसके सहारे खड़ी थी। हर राइट लेग वॉज थीन एंड शॉर्ट।
शॉर्ट मीन्स बच्चों होता है छोटा और थिन मीन्स पतला। उसका दाहिना पैर पतला और छोटा था। व्हाट इज योर नेम बेटा, आई आस्क्ड हर। आई आस्क्ड हर मीन्स बच्चों लेखक ने पूछा आपका नाम क्या है बेटा। सर माई नेम इज सबरा, सबरा तरन्नुम। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर, सी आस्क्ड मी। उस लड़की ने कहा सर मेरा नाम सबरा है, सबरा तरन्नुम, क्या मैं आपके स्कूल में दाखिला ले सकती हूँ। बिफोर आई कुड रिप्लाई हर मदर इंटरप्टेड, तरन्नुम इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। अनफॉर्चुनेट मीन्स बच्चों होता है दुर्भाग्यवश या बदनसीब। इंटरप्टेड मीन्स बच्चों होता है बाधा डालना या बीच में बोलना। यानी लेखक के बोलने से पहले ही उस बच्ची की माँ ने बीच में रोकते हुए कहा तरन्नुम एक बदनसीब लड़की है। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वाज ओनली 3 years ओल्ड। और उस बच्ची की माँ ने कहा वह जब केवल 3 साल की थी तब ही वह पोलियो से ग्रासित हो गई। वी वेंट टू मैनी डॉक्टर्स बट इन वेन। वह महिला कहती है कि हम लोग बहुत से डॉक्टरों के पास गए लेकिन सब बेकार हो गया। शी इज अनएबल टू यूज हर राइट लेग। और वह अपना दाहिना पैर प्रयोग करने में असमर्थ रही। अनेबल मीन्स बच्चों असमर्थ होगा। शी इज हैंडीकैप्ड, अ बर्डन ऑन द फैमिली। नाउ शी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू स्कूल, इज इट पॉसिबल सर। उस बच्ची की माँ कहती है कि यह लड़की विकलांग है और परिवार के ऊपर बोझ है। बर्डन मीन्स बोझ। अब वह स्कूल जाने की जिद करती है, क्या यह संभव है। उस लड़की की माँ ने लेखक से पूछा हाउ कैन सी कीप पेस विद अदर्स इन द क्लास। वह कक्षा में दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल पाएगी। आफ्टर ऑल सी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स। और आखिरकार वह अन्य लड़कियों की तरह नहीं है। प्लीज डोंट से सो, शी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड, शी इज अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, आई सेड। यानी बच्चों लेखक ने कहा उसकी माँ से कि कृपया ऐसा मत कहिए, वह न तो बदनसीब है और न ही विकलांग है, उसे कुछ विशेष ध्यान की जरूरत है। यानी बच्चों उसे कुछ विशेष मदद की जरूरत है। स्पेशल मीन्स विशेष, नीड मीन्स जरूरत। और इसके जैसे हजारों लोग हैं। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल, सी वाज स्टिल नॉट श्योर। वह महिला कहती है लेखक से कि इसका मतलब आप इसे इस स्कूल में नामांकन करेंगे। उसे अभी भी विश्वास नहीं था। ऑफ कोर्स एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर हर, आई सेड इन अ फर्म वॉइस। यानी बच्चों लेखक ने दृढ़ स्वर में कहा क्यों नहीं, और हम लोग इस बच्ची को कुछ विशेष सुविधाएं भी देंगे। आई सा द गर्ल साई इन रिलीफ। और लेखक ने उस बच्ची को राहत की सांस लेते हुए देखा। आई कॉल्ड मंजू मैडम एंड आस्क्ड हर टू इंटरव्यू द गर्ल टू डिसाइड अबाउट द क्लास। और लेखक ने मंजू मैडम को बुलाया और उस बच्ची का इंटरव्यू लेने के लिए कहा, यानी उसे चेक करने के लिए कहा, ताकि उसे यह निर्णय लिया जा सके कि वह किस क्लास के योग्य है। आफ्टर हाफ एन आवर शी कैम बैक विद द गर्ल। और आधे घंटे बाद मंजू मैडम उस बच्ची के साथ फिर वापस आती हैं। सर तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, शी कैन ईजली बी एडमिटेड इन क्लास 6, मंजू मैडम सेड। मंजू मैडम लेखक से कहती हैं कि सर तरन्नुम एक समझदार यानी बहुत अच्छी लड़की है और उसका नामांकन कक्षा 6 में आसानी से किया जा सकता है। आउटस्टैंडिंग मीन्स बच्चों होता है बहुत अच्छा या समझदार। तरन्नुम प्रूव्ड हरसेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट। और तरन्नुम अपने आप को एक आदर्श छात्रा सिद्ध कर दी।
सी बिकेम वेरी पॉपुलर इन स्कूल इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स बच्चों बहुत कम समय में, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, और वह बहुत कम समय में ही अपने स्कूल में लोकप्रिय हो गई। सी वॉज अ गुड सिंगर एंड पेंटर एज वेल। वह एक अच्छी गायिका और चित्रकार भी थी। हाउएवर शी सीम्ड टू pity herself when she saw other students playing कबड्डी और कित-कित ड्यूरिंग लंच आवर। कित-कित बच्चों यह एक प्रकार का खेल है और कबड्डी भी खेल है। लंच के समय जब वह दूसरे बच्चों को कबड्डी या कित-कित खेलते हुए देखती थी तो उसे अपने आप पर बहुत दुख महसूस होता था। सिम्ड मीन्स बच्चों महसूस होता था, pity मीन्स दुख या दया। On such occasion, I used to narrate to her the success stories of Helen Keller, Louise Braille, Milton, Homer, Stephen Hawking, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रा। यानी बच्चों जब लेखक उस लड़की को उदास देखता था तो ऐसे मौके पर वह जा कर के उस बच्ची को कुछ सफल लोगों की कहानियाँ सुनाता था, जैसे हेलेन केलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन, होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन और सुधा चंद्र जैसे सफल व्यक्तियों की कहानी सुनाता था। इट गेव हर इंस्पिरेशन एंड रेज ऑफ होप पिप्ड थ्रू हर आइज। इंस्पिरेशन मीन्स बच्चों प्रेरणा होता है, और रेज ऑफ होप मीन्स आशा की किरण। इससे उसे प्रेरणा मिली और उसकी आँखों में आशा की किरणें झांकने लगी। पिप्ड मीन्स बच्चों झांकना होता है। टाइम रोल्ड ऑन, आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब। रोल्ड ऑन मीन्स बच्चों बीतता गया, समय बीतता गया। रिटायर्ड मीन्स अवकाश प्राप्त करना, और लेखक अपने जॉब से रिटायर हो गया। वन डे अ 3 व्हीलर डैश्ड मी। एक दिन तिपहिए गाड़ी ने लेखक को धक्का दे दिया। डैश्ड मीन्स बच्चों धक्का देना। तिपहिए गाड़ी ने उसे धक्का दे दिया। आई फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस। और लेखक गिर गया और बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होना या अचेत होना। When I opened my eyes, I found myself in a hospital। और जब लेखक ने अपनी आंखें खोली तो वह देखा कि वह हॉस्पिटल में है, यानी अस्पताल में है। My leg was bandaged। और लेखक का पैर बैंडेज किया गया था। और डॉक्टर केम टू मी, हर फेस लुक्ड फैमिलियर। और एक डॉक्टर आई, उसका चेहरा लेखक को जाना पहचाना लग रहा था। फैमिलियर मीन्स बच्चों परिचित या जाना पहचाना। वेयर एम आई मैडम, व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, आई आस्क्ड एंग्जियसली। यानी लेखक ने आश्चर्य से पूछा कि मैं कहाँ हूँ मैडम, मुझे क्या हुआ है। यू आर इन द हॉस्पिटल, यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर। वह डॉक्टर कहती है कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं और आपका दुर्घटना हो गया था, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं, यानी अब आप ठीक हैं। राज सर प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम। और वह डॉक्टर कहती है कि राज सर कृपया मुझे मैडम न कहें। हाउ डिड यू नो माई नेम, आई इंक्वायर्ड। लेखक ने कहा, क्या आप मेरा नाम कैसे जान गई। ओ सर, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, आई एम सबरा, सबरा तरन्नुम, योर एक्स स्टूडेंट, सी सेड। और बच्चों वह डॉक्टर जो थी वह कही कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। वह डॉक्टर कहती है, सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सबरा हूँ, सबरा तरन्नुम, आपकी पूर्व छात्रा। यू मीन द गर्ल विद क्रचेज। तब लेखक कहता है, ओ वही बैसाखी वाली लड़की। यस सर, योर इंस्पिरेशन वर्कड, नाउ आई एम अ डॉक्टर, आई ज्वाइंड दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक। वह डॉक्टर कहती है सबरा तरन्नुम कि हाँ सर, आपका प्रेरणा काम कर गया, अब मैं एक डॉक्टर हूँ और इस हॉस्पिटल में मैंने पिछले ही सप्ताह ज्वाइन किया है। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुरी लिम्स
एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विद क्रचेज नाउ। और वह डॉक्टर कहती है कि सर मैं अब जयपुरी लिम्स का प्रयोग करती हूँ। जयपुरी लिम्स मीन्स बच्चों होता है बनावटी पैर, कृत्रिमिक पैर। कहती है कि मैं अब बनावटी पैर यानी कृत्रिमिक पैर का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं वह बैसाखी वाली लड़की नहीं रही। हर स्माइल वाज सो सूदिंग। और उस डॉक्टर का मुस्कुराता हुआ चेहरा लेखक को बहुत आनंददायक लग रहा था। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो उसकी विकलांगता कोई मायने नहीं रखती, बस उसे कुछ विशेष मदद की ज़रूरत होती है। यदि समाज से उसे कुछ मदद मिल जाए तो वह विकलांग होते हुए भी अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे कि लेखक की थोड़ी सी मदद पाकर सबरा तरन्नुम विकलांग होते हुए भी पढ़ लिख करके एक योग्य डॉक्टर बन गई। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।